गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गद्यखंड पार्ट 5 एक कहानी यह भी के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। लेखिका ने स्वयं में हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी का क्या कारण बताया है? उत्तर। लेखिका ने कहा, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव पैदा कर दिए कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखिकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन के किसी पर्द में दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। प्रश्न 2। शीला अग्रवाल कौन थी? लेखिका उनसे किस प्रकार प्रभावित थी? उत्तर। शीला अग्रवाल लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका थी। लेखिका सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ शीला अग्रवाल से उसकी भेंट हुई थी। उन्होंने लेखिका का साहित्य में प्रवेश कराया, श्रेष्ठ साहित्य का चयन करके पढ़ने की सलाह दी, पढ़ी हुई किताबों पर विचार विमर्श किया। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि लेखिका को घर की चारदीवारी के बीच से बाहर निकलकर कुछ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दी। प्रश्न 3। एक कहानी यह भी कि विषय वस्तु क्या है? उत्तर। एक कहानी यह भी लेखिका मनु भंडारी की आत्मकथा का एक अंश मात्र है, इसलिए हम इसे आत्मकथा तो नहीं कह सकते। हाँ, इसे आत्मकथ्य अवश्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें लेखिका को अपने माता पिता, हिंदी की शिक्षा के व्यक्तित्व के अपने ऊपर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। अपने कॉलेज जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं को इसमें प्रस्तुत करते हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक साधारण लड़की असाधारण बन गई। अपने इस आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हैं। प्रस्तुत अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज के प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर सामने आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सन 1946-47 ईस्वी की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भाग लिया, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है, और इन्हीं सब ने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। प्रश्न 4। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? उत्तर। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। लेखिका में कुंठा प्रतिक्रिया की प्रतिछाया पिता से ही आई। हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से प्रभावित होकर लेखिका के व्यक्तित्व में साहित्यकार के गुण आए। लेखिका की माँ का लेखिका के व्यक्तित्व पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रश्न 5। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? उत्तर। लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा है कि वे सोचते थे कि रसोई में लेखिका का रहना या कार्य करना उसका अपनी क्षमता और प्रतिभा को चूल्हे में झोंकना है। प्रश्न 6। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। लेखिका के घर पिताजी के पास राजनीतिक पार्टियों के लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। जमकर बहस होती थी। पिताजी लेखिका को भी इन बैठकों में कहीं बातों को सुनने को कहते, जिससे पता चले कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। पिताजी की आज़ादी की सीमा यही थी कि उनकी उपस्थिति में घर आए लोगों के बीच उठूँ बैठूँ, जानूँ समझूँ, जबकि लेखिका सड़कों पर नारे लगाती, बंद करवाती, सड़कें नापती फिरती। पिताजी की लेखिका की ये गतिविधियाँ पसंद नहीं थी। इस बात पर उनमें वैचारिक टकराहट बनी रहती थी। प्रश्न 7। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर। सन 1946-47 ईस्वी का समय था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जोरों पर था। मनु जी अजमेर में रहती थी। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। मनु जी युवा थी, वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। एक बार आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में अजमेर के मुख्य चौराहे पर भाषण भी दिया। उसकी बहुत प्रशंसा हुई। अंततः 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हो गया। लेखिका की भी इसमें छोटी सी भूमिका थी। इस स्वतंत्रता की सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।